ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णकों में से द्वितीय वर्णक का विचार हो रहा है। सिद्धांत में भाष्यकार भगवान ये मानते हैं कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म क्रिया अनअन्वयी स्वतंत्र तटस्थ है। इसलिए शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ क्रिया या क्रियांग ही होगा ये नहीं कहा जा सकता, अपितु शब्द प्रतिपाद्य स्वतंत्र वस्तु भी होगी। वह स्वतंत्र वस्तु है ब्रह्म, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य। मीमांसकों को भी सिद्ध वस्तु में जो कि क्रिया या क्रियांग नहीं है, शब्द की शक्ति माननी पड़ती है। सिद्ध अर्थ शब्दार्थ है ऐसा मानना पड़ता है। इसे बताया गया ब्राह्मणों न हंतव्य इस दृष्टांत से। इसलिए दृष्टांत है ब्राह्मणों न हंतव्य। ये बताता है हनन क्रिया की निवृत्ति रूप औदासीन्य अर्थ को। और ये हनन निवृत्ति रूप औदासीन्य न तो कोई क्रिया है न तो कोई क्रियांग है। और वही ब्राह्मणों न हंतव्य इस प्रतिषेध वाक्य का अर्थ है, निषेध वाक्य का। हाँ हाँ हाँ, ब्राह्मण पद से शुरू होता है, ब्राह्मणों न हंतव्य। भाष्य में है तो हनन क्रिया निवृत्ति रूप औदासीन्य अर्थ का प्रतिपादक ये वाक्य हुआ। और ये सिद्ध अर्थ है, क्रिया या क्रियांग रूप नहीं है, तो भी यह सार्थक है, प्रमाण है। जैसे ऐसे उपनिषदे भी जो क्रिया या क्रियांग नहीं है ऐसे ब्रह्म को बता करके भी निषेध वाक्य के तरह सार्थक होंगी। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है। और इसमें चर्चा चली न च स्वभाव प्राप्त हंत्यर्थ अनुरागेन नयः शक्यम अप्राप्त क्रियार्थत्वं कल्पयितुम हनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य व्यतिरेकेण। यहाँ तक चर्चा हो चुकी है टीका में भी इस भाष्य के। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, नयश्च एष स्वभावो यत स्वसंबंधिनो अभावम बोधयति इति, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एक शंका के रूप में। उसे देखिए, ननु तद अभाववत
तद अन्य तद विरुद्धयोरपि नयः शक्ति किन्न स्यात्। अब्राह्मणः अधर्म इति प्रयोग दर्शनात् इति चेत न अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वात् इत्याह नयश्च इति। तो पूर्व में ये बताया गया कि ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्यस्थ नय हनन क्रिया के अभाव को बताता है। उसका हनन ही वाच्यार्थ है। अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि तद अभाववत तद अन्यत तद विरुद्धयोरपि नयः शक्ति। तो जैसे नय की शक्ति तद अभाव में मानते हो, सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ऐसे नय की शक्ति तो होती है तद अन्य और तद विरुद्ध में भी। तत् शब्द से लेना है नय का संबंध जिस शब्द के साथ हो रहा है उसके अर्थ को, नय संबंधी अर्थ को। तीनों में तत् शब्द है ना, तद अभाव, तद अन्य, तद विरुद्ध। इन तीनों तत् शब्द से नय संबद्ध जो पद हैं उसके अर्थ को लेना, नय संबद्ध शब्द के अर्थ को। तो नय का संबंध किसके साथ हुआ है? हंतव्य में जो प्रकृति है उसके अर्थ के साथ, प्रकृति के साथ हुआ ना। इसलिए हन, ये जो प्रकृति है इसका जो अर्थ है हनन क्रिया, उसे तत्शब्द से लिया जाएगा। और सिद्धांती जब नय का अभाव अर्थ करेंगे तो हन के साथ संबद्ध नय का अर्थ निकलेगा हनन क्रिया का अभाव। ये अर्थ तो सिद्धांती और पूर्व पक्षी दोनों को भी अभिष्ट है। दृष्टांत वही होता है जो उभय सम्मत होता है, वो दृष्टांत होता है। तो यहां नय का वाच्यार्थ हनन क्रिया का अभाव, ये तो दोनों को सम्मत है। न अपने से संबद्ध अर्थ के अभाव को बताएगा। इसे दृष्टांत उभय सम्मत होने के कारण माना गया। तो तद अभाववत, वत शब्द जो है वती प्रत्यय है, वो दृष्टांत के लिए है। वती प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। क्षत्रियवत, ब्राह्मणवत सदृश अर्थ में, इव अर्थ में होता है। का अर्थ निकलेगा जैसे हनन क्रिया के अभाव में नय की शक्ति है, शब्द की जिसमें शक्ति रहती है उसे कहा जाता है उस शब्द का शक्यार्थ, वाच्यार्थ। तो नय का जैसे हनन क्रिया का अभाव शक्यार्थ है, हनन क्रिया भाव में शक्ति होने से, ये तो दृष्टांत हुआ तद अभावत इतने का अर्थ। अब दार्ष्टान्त में कहते हैं पूर्व पक्षी
कि तद अन्य तद विरुद्धयोरपि नयः शक्ति किन्न स्यात्। तो तद अन्य यानी हनन क्रिया से अन्य, इस अर्थ में भी शक्ति क्यों न मानी जाए। और तद विरुद्ध यानी हनन क्रिया के विरुद्ध अर्थ में भी, विपरीत अर्थ में भी नय की शक्ति क्यों न मानी जाए। यानी नय केवल हनन क्रिया के अभाव को मात्र न बता करके हनन क्रिया से अन्य क्रिया को या हनन क्रिया से विपरीत क्रियांतर को भी बता सकता है, ऐसा क्यों न माना जाए। नय की शक्ति केवल अभाव में न मान करके अन्यत्व में और विरोध में भी मान ली जाए, ये यहां पर शंका हुई। और अपने इस शंका को पुष्ट करने के लिए पूर्व पक्षी दृष्टांत बताते हैं, जैसे अब्राह्मण अधर्म, ये दो उदाहरण हैं। यहां पर ब्राह्मण शब्द के साथ अन्वित जो नय है, नय समास होकर के नय के नकार का लोप हुआ ना, जो अबचा है वो नय का ही है। वो ब्राह्मण अन्य को बताता है, ब्राह्मण से अन्य को बताता है। तो यहां नय का अर्थ अन्य है, अब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण अन्य। अधर्म यहां पर नय विरोध अर्थ में है, यानी धर्म से विपरीत वो हो जाएगा अधर्म, पाप। धर्म है पुण्य और उस पुण्य से विरुद्ध विपरीत वो होता है पाप। तो यहां अधर्म में नय विरोध अर्थ को बता रहा है, अब्राह्मण में नय अन्यत्व को बता रहा है, भेद को बता रहा है। जैसे ऐसे यहां पर भी इति प्रयोग दर्शनात् ये हेतु हुआ, इति चेत यहां तक ये हुई शंका। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं सहेतुक, तो सिद्धांती कहते हैं न, यानी नय का अभाव ही शक्यार्थ है, अन्यत्व और विरोध नय का शक्यार्थ नहीं हो सकता, ये न का अर्थ है। तद अन्य और तद विरुद्ध में नय की शक्ति नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछेंगे हेतु विषयक प्रश्न। तो हेतु बताया सिद्धांति ने अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वात्, टीका में ही अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वात्, न्यायत्वात् का तो अर्थ होता है उचितत्वात् युक्तत्वात्, अन्यायत्वात् का अर्थ निकलेगा अयुक्तत्वात् अनुचितत्वात्। अनेक अर्थत्व मानना अनुचित है, गलत है। एक शब्द की अनेक अर्थ में शक्ति की कल्पना अनुचित है। अनुचित होने से नय की अभाव में ही शक्ति रहेगी, अन्यत्व में या विरोध में नहीं रहेगी। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने ये वाक्य लिखा है
कि नयश्च एषः स्वभावो यत् स्वसंबंधिनो अभावं बोधयति इति। इस वाक्य का यह अभिप्राय है कि नय का यह स्वभाव है। क्या स्वभाव है नय का? तो कहते हैं स्वसंबंधिनो अभावम बोधयति। स्व शब्द से नय को लेना, स्व संबंधी से लेना, वो नय का जिसके साथ संबंध हुआ है। प्रकृत विचारणीय वाक्य में नय का संबंध हनन क्रिया के साथ है, इसलिए स्व संबंधी यहां पर हो जाएगी हनन क्रिया और उसके अभाव को बताना, ये नय का स्वभाव है। तो नय का यह स्वभाव है कि वह अपने से संबद्ध अर्थ के अभाव को ही बताता है। अभाव को बताना ये नय का स्वभाव है। दूसरा जो वाक्य आ रहा है अभाव बुद्धिश्च औदासीन्य कारणम, इसकी अवतरण टीका तो आएगी बाद में आगे वाले पृष्ठ पर। तद्बुद्धि औदासीन्य परिपालिका इत्याह अभाव इति, यह आ रहा है ना। और इस पृष्ठ पर जितनी टीका है नयश्चेति, इस प्रतीक के बाद में पर्यवसन्नम यहां तक, तद्बुद्धि औदासीन्य परिपालिका, इससे पूर्व तक, ये भाष्य के इसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए है। ये बताने के लिए है कि नय का स्व संबंधी का अभाव ही अर्थ रहेगा, मुख्यार्थ। अन्यत्व या विरोध ये मुख्यार्थ नहीं होगा, लक्ष्यार्थ हो सकता है, मुख्यार्थ नहीं। ये बता रहे हैं इस टीका से टीकाकार। तो टीका को देखिए। गवादि शब्दानांतु अगत्या नानार्थकत्वम् स्वर्गेषु वाग्वज्रादीनां शक्य पशु संबंधाभावेन लक्षणा अनवतारात् अन्य विरुद्धयोस्तु लक्ष्यत्वं युक्तम शक्य संबंधात्। ये दृष्टि तो ये माना जाता है, कहते हैं आप कह रहे हो कि एक शब्द के अनेक अर्थ स्वीकार करना अन्याय है, अनेक वाच्यार्थ मानना। एक शब्द का एक ही मुख्यार्थ होना चाहिए, ये सिद्धांति कहते हैं ना। तो कई एक अनेकार्थक शब्द होते हैं, तो उन अनेकार्थक शब्दों का क्या होगा? तो उसके लिए कहते हैं कि वो अगतिक गति है। इसलिए लिखते हैं जैसे गवादि शब्दानाम तु अगत्या नानार्थकत्वम, कहते हैं जहां शब्द के अनेकार्थ को मानना अवश्यम भावी हो, एक अर्थ को मात्र वाच्यार्थ के रूप में स्वीकार करने से वाक्यार्थ निकलता न हो, तो वहां पर लक्ष्यार्थ भी कहीं नहीं बन रहा हो और शब्द का प्रयोग हो रहा है और वहां लक्षणा करने से भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है वाक्यार्थ उपयोगी,
तो अगतिक गत्या उन शब्दों के अनेक मुख्यार्थ माने जाते हैं, उनमें नानार्थत्व माना जाता है। ये कहते हैं कि गवादि शब्दानांतु अगत्या नानार्थकत्वम। तो गवादि शब्द हैं, गो आदि शब्द, जिनको एक अर्थक स्वीकार करने से उनका जो जो अन्य वाक्यों में प्रयोग करने पर अर्थ ग्रहण करना अपेक्षित है, उसमें लक्ष्यार्थत्व भी सिद्ध नहीं हो पाता, इसलिए उसे मुख्यार्थ के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। उन शब्दों को अनेकार्थक मानना पड़ता है। वो कहा जाता है अगतिक गति। इसलिए समझा रहे हैं, जैसे गवादि शब्दों के अनेक अर्थ क्या हैं, तो कहते हैं गो शब्द का प्रसिद्ध जो गाय अर्थ है वो तो ही है, स्वर्ग अर्थ भी है गो शब्द का। गोलोक कहते हैं ना, गोलोक का मतलब स्वर्ग का ही भेद विशेष है। त्रिलोकी है ना, भूर्भुव स्वः, यही संसार है। तो उसमें गोलोक जहां पर भगवान कृष्ण नित्य लीला करते हैं, वो क्या पृथ्वी पर हैं, भू है या भुव है? तो भू भी नहीं, भुव भी नहीं। भू यानी पृथ्वी लोक, और पृथ्वी कहने से पृथ्वी और नीचे के सभी पाताल आदि, और भुव यानी अंतरिक्ष, और स्व यानी स्वर्ग। स्वर्ग से फिर सब लेने हैं ऊपर के, जन तप मह सत्यादि। तो गोलोक, यहां पर जो गो शब्द का प्रयोग है वो स्वर्ग के लिए है। तो गो शब्द का यदि एक हम प्रसिद्ध गाय ही अर्थ करते हैं और बाकी सबको लक्ष्यार्थ मानना चाहेंगे, यदि गो शब्द का स्वर्ग अर्थ भी है। और क्या क्या अर्थ है? ईशु, तो स्वर्ग, ईशु, वाक, वज्र और आदि शब्द से और भी अर्थ लेना। सूर्य किरणों को भी गो कहा जाता है, इंद्रियों को भी कहा जाता है, हाँ, पृथ्वी को भी कहा जाता है। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। तो ऐसे गो शब्द के कई अर्थ हैं ना। तो गो शब्द का यदि केवल एक ही अर्थ मानेंगे, पशु मुख्यार्थ, तो बाकी लक्ष्यार्थ यदि बनना संभव हो, लक्षणा से उपस्थित होते हो, तब तो फिर एक ही मुख्यार्थ होगा। लेकिन बाकी जो गो शब्द के अर्थ प्रसिद्ध हैं, उनमें गो शब्द का जो पशुरूप अर्थ लेते हैं, मुख्यार्थ एक ही, तो शक्य संबंध लक्षणा होती हैं। तो वो शक्य संबंध लक्षणा रूप लक्षणा स्वर्ग में, ईशु में, वाक में, वज्र में नहीं बन पाती। इसलिए लक्षणा संभव न होने से, शक्य संबंध न बन पाने के कारण, इनका गो शब्द का जो शक्यार्थ है पशु, उसके साथ संबंध न बन पाने के कारण इनको लक्ष्यार्थ नहीं कहा जा सकता। तो लक्ष्यार्थ न होने से और गो शब्द का इनमें प्रयोग भी हुआ है, इसलिए अगतिक गत्या मानना पड़ता है। गो शब्द का शक्यार्थ ही पशु जैसा है, ऐसे ये स्वर्ग आदि भी
शक्यार्थ है, यानी मुख्यार्थ है, लक्ष्यार्थ नहीं। ये कह रहे हैं कि स्वर्गेषु वाक् वज्रादीनाम शक्य पशु संबंधाभावेन लक्षणा अनवतारात। तो जो गो शब्द के स्वर्ग ईशु यानी बाण और वाक वज्र आदि अर्थ है, उनका गो शब्द का एक ही मुख्यार्थ शक्यार्थ मानेंगे पशु, तो उसके साथ संबंध न बन पाने के कारण उनमें लक्षणा नहीं हो पाएगी। तो लक्षणा अनवतारात, तो लक्षणा न बन पाने के कारण अगतिक गत्या मानना पड़ा स्वर्ग ईशु वाक वज्रादि में भी गो शब्द की शक्ति को। जैसे गो शब्द की शक्ति पशु में है, ऐसे गो शब्द की शक्ति माननी पड़ी स्वर्ग आदि में भी। इसे अगत्या स्वीकार करना पड़ा अनेकार्थत्व। ये सब मुख्यार्थ ही गो शब्द के माने जाएंगे। ऐसा यहां पर नए के लिए नहीं है, जैसे गो शब्द के लिए है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन नए शब्द का अन्य और विरुद्ध रूप लक्ष्यार्थ हो सकता है, शक्य का संबंध इनके साथ बन सकता है, अन्य और विरुद्ध के साथ। ये कह रहे हैं कि अन्य विरुद्धयोस्तु लक्ष्यत्वम युक्तम। तो नए का जो अन्यत्व और विरोध रूप अर्थ है उसमें तो लक्ष्यत्व संभव है। क्यों? तो कहते हैं शक्य संबंधात। तो नए का जो शक्यार्थ है अभाव, उसका अन्य के साथ और विरोध के साथ संबंध बन सकता है। संबंध संभव होने के कारण इनको नए का मुख्यार्थ न मान करके लक्ष्यार्थ ही माना जा सकता है। इसलिए यहां अगतिक गति नहीं है, यहां गति संभव है, लक्ष्यार्थत्व संभव है। और अब्राह्मण अधर्म इत्यादि में जो उदाहरण पूर्व पक्षी ने बताया था, अब्राह्मण में ब्राह्मण अन्य क्षत्रिय आदि, ये अब्राह्मण शब्द का अर्थ है ना, ब्राह्मण से अन्य। उसमें नए का संबंधी जो ब्राह्मण पदार्थ है, ब्राह्मणत्व है, उसका अभाव क्षत्रिय आदि में संभव है। इसलिए वो शक्य संबंध लक्षणा ये बन सकती है। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणात् अन्यस्मिन् क्षत्रियादौ और धर्म विरुद्धे वा पापे ब्राह्मणादि अभावस्य नए शक्यस्य संबंधात्। तो ब्राह्मणादि के अभाव रूप नए के शक्यार्थ का संबंध क्षत्रियादि जो अब्राह्मण शब्द का अर्थ है उनमें होने से, और धर्म से विरुद्ध जो पाप है उसमें भी धर्माभाव रूप नए के शक्यार्थ का संबंध संभव होने से इनको माना जाएगा लक्ष्यार्थ ही नए का। अब्राह्मण इत्यादि में क्षत्रियादि ये लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ नहीं। और अधर्म, इसमें अधर्म शब्द का पाप अर्थ लक्ष्यार्थ होगा, मुख्यार्थ नहीं।
प्रकृतेच आख्या, तो ये तो उदाहरण में बता दिया गया। अब उदाहरण की उत्पत्ति बताए नहीं कि वहां लक्ष्यार्थत्व ही है, मुख्यार्थत्व नहीं। आगे ये जो न हंतव्य में ये प्रकृत अर्थ है, उसमें कहते हैं कि प्रकृतेच आख्यात योगात नए प्रसज्य प्रतिषेधक एव न पर्युदास लक्षक इति मंतव्यम। तो यहां पर नए का मुख्यार्थ ही लेना है, न हंतव्य में लक्ष्यार्थ नहीं लेना। प्रसज्य प्रतिषेध रूप मुख्यार्थ लेना है, पर्युदास नहीं लेना। पर्युदास लेंगे तो अन्य अर्थ निकलेगा, वो लक्ष्यार्थ हो जाएगा, वो नहीं लेना। क्यों? तो इसमें हेतु बताया कि नए का यहां पर आख्यात के साथ योग है, संबंध है। आख्यात के साथ अन्वित जो नए होता है वह प्रसज्य प्रतिषेधक ही होता है, वो पर्युदास का लक्षक नहीं होता। इसलिए आख्यात योगात पंचम्यंत हेतु बताया है ना। आख्यात का अर्थ क्या है? हाँ आख्यात का अर्थ है ये जो क्रियाएं होती है ना, क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय और उन्हें क्रिया के वाचक शब्दों को आख्यात कहते हैं। और तव्य तव्यादि प्रत्ययों को भी आख्यात कहते हैं। तीप तज्जी इत्यादियों को भी आख्यात कहा जाता है। वो आख्यायिका का तो अर्थ होता है कथा, वो अलग। आख्यायिका, आख्यात, आख्यात ये व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है। व्याकरण में तीप तज्जी त आताम झ इत्यादि धातु से पर में आने वाले जो प्रत्यय हैं उनको आख्यात कहा जाता है। लकार के स्थान पर होने वाले प्रत्ययों को आख्यात कहा जाता है। ठीक। तो यहां पर आख्यात के साथ नए का संबंध होने के कारण प्रसज्य प्रतिषेधक ही नए रहेगा, पर्युदास का लक्षक नहीं होगा। ये समझ लें, इति मंतव्यम का अर्थ है। नयश्च एष स्वभावो यत स्वसंबंधिनो अभावम बोधयति। इस भाष्य वाक्य की व्याख्या एक प्रकार से कर दी गई। अब प्रकारांतर से करते हैं टीकाकार। यद्वा इत्यादि से प्रकारांतर बताते हैं। अभी तक तो नए का संबंध हंतव्य में जो प्रकृति है हन धातु उसके साथ किया जा रहा था ना। अब ये कहते हैं कि हन धातु के साथ नए का संबंध न करके संबंध किया जाएगा किसके साथ? प्रत्यय के साथ। तो ये लिखते हैं कि यद्वा नयः प्रकृत्या न संबंध, नय का प्रकृति के साथ संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नय का प्रकृति के साथ संबंध? तो कहते इसलिए कि प्रकृते है
प्रत्यार्थोपसर्जनत्वात्, जो प्रकृति है वह प्रत्यार्थ में उपसर्जन यानी विशेषण बनती है। उपसर्जन शब्द का अर्थ है विशेषण, विशेषण का पर्यायवाचक है उपसर्जन। तो उपसर्जनत्वात् का अर्थ हो जाएगा विशेषणत्वात्। तो विशेषण होता है गौण, विशेष्य होता है प्रधान मुख्य। तो प्रकृति के अर्थ का संबंध प्रत्यर्थ के साथ विशेषण के रूप से होने के कारण प्रकृति के साथ नए का संबंध न हो करके जो प्रधान होगा, मुख्य होगा, उसके साथ नए का संबंध होगा। उसे कहते हैं कि प्रधान संबंधाच्च अप्रधानानाम। तो जो अप्रधान होते हैं उनका संबंध सीधे हो जाता है प्रधान के साथ। प्रधान यानी मुख्य। तो प्रधान संबंधाच्च अप्रधानानाम किंतु प्रकृत्यर्थ निष्ठेन प्रत्यार्थेन इष्ट साधनत्वेन संबंधो नयः। अप्रधानानाम प्रधान संबंधाच्च, ये भी एक हेतु है। किसमें कि प्रकृति के साथ नए का संबंध नहीं होगा। इस अर्थ में दो हेतु बताए गए। एक हेतु बताया गया प्रत्यार्थ उपसर्जनत्वात् और दूसरा अप्रधानानाम प्रधान संबंधाच्च एक हेतु। ऐसे दो हेतु हो गए। तो फिर प्रकृति के साथ अन्वय नहीं होगा तो किसके साथ अन्वय होगा फिर? तो कहते हैं किंतु प्रकृत्यर्थनिष्ठेन प्रत्यार्थेन इष्ट साधनत्वेन संबंधो नयः। तो नय का संबंध प्रत्यार्थ के साथ होगा, प्रकृति अर्थ के साथ नहीं, प्रत्यर्थ के साथ होगा। तो प्रकृति तो है हन धातु, प्रत्यय है तव्य। हन धातु का अर्थ है हनन क्रिया, प्रकृति का अर्थ, और प्रत्यय का अर्थ है इष्ट साधनत्व। तव्य प्रत्यय बताएगा अपने प्रकृति अर्थ को इष्ट साधन के रूप में। तो तव्य प्रत्यय बताएगा कि हन धातु का अर्थभूता हनन क्रिया इष्ट साधन है, उसमें इष्ट साधनत्व है। ऐसा तव्य प्रत्यय बताएगा हन धातु के अर्थभूत हनन क्रिया में इष्ट साधनत्व। तो हंतव्य शब्द का अर्थ निकलेगा हनन क्रिया इष्ट साधन है। तो इष्ट साधनत्व हनन क्रिया में है, ये जो दिखाया गया तव्य प्रत्यय के द्वारा उसे माना जाएगा प्रत्यार्थ, हनन क्रियागत इष्ट साधनत्व को। वो प्रत्यार्थ होने से प्रधान है, उसके साथ नए का अन्वय होगा, इष्ट साधनत्व के साथ नए का अन्वय करिए, हनन क्रिया के साथ नहीं अपितु इष्ट साधनत्व के साथ। तो ये लिखा कि किंतु प्रकृत्यर्थनिष्ठेन, ये इष्ट साधनत्वेन का विशेषण है। दो विशेषण है इष्ट साधनत्वेन का। एक तो विशेषण है प्रकृति अर्थ निष्ठेन, इष्ट साधनत्व कहाँ है? तो प्रकृति अर्थ में है। प्रत्यय
अपने प्रकृति अर्थ में इष्ट साधनत्व बता रहा है। प्रत्यय यानी तव्य प्रत्यय उसकी प्रकृति है हन धातु, उसका अर्थ है हनन क्रिया। उस हनन क्रिया रूपी प्रकृति अर्थ में तव्य प्रत्यय इष्ट साधनत्व बताता है, और वो है प्रत्यार्थ यानी तव्य प्रत्यय का अर्थ इष्ट साधनत्व, और उसके साथ संबंध होगा नय का, संबंधो नय। तो जब नय का इष्ट साधनत्व के साथ संबंध करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, उसे कह रहे हैं पहले इष्ट साधनत्व में इष्ट पदार्थ क्या है वो कहते हैं। तो इष्ट का लक्षण करता है कि इष्टंच स्वापेक्षया बलवत अनिष्ट अनअनुबंधी यत तदेव। तो कहते हैं इष्ट है वही, इष्टंच तदेव, वही इष्ट है। इष्टंच का तदेव, इष्टंच का अन्वय करना तदेव के साथ, इष्टंच तदेव। कौन वही यानी कौन, तो तत्शब्द से ग्राह्य को बताया जा रहा है। यत स्वापेक्षया बलवत अनिष्ट अननुबंधी, स्व शब्द से लेना हनन क्रिया को, और स्वापेक्षया यानी हनन क्रिया की अपेक्षा से बलवत अनिष्ट अनअनुबंधी जो है, अनिष्ट कहते हैं दुख को, और अनिष्ट का विशेषण है बलवत यानी प्रबल। बलवत का अर्थ निकलेगा प्रबल यानी अधिक। तो बलवत अनिष्ट का अर्थ निकलेगा अत्यधिक अनिष्ट, और उसके साथ अनुबंध जिसका है, का मतलब जिसको करने से महान अनिष्ट प्राप्त होता है, उसे तो कहा जाएगा बलवद अनिष्ट अनुबंधी। अनुबंधी का अर्थ है एक प्रकार से साधन, और अनअनुबंधी का अर्थ निकलेगा जो अत्यधिक अनिष्ट का साधन नहीं है। तो हनन क्रिया का जो फल है तात्कालिक सुख, वो भी इष्ट है, और उससे भी वो तो इष्ट होने पर भी उससे अधिक अनिष्ट है, हो रहा है नरक दुख। यदि वर्तमान में कोई ब्राह्मण तात्कालिक सुख का अवरोधक बन रहा है, प्रतिबंधक बन रहा है, तो उसे हटा दिया, उसका हनन किया, उसकी हत्या कर दी, तो तात्कालिक सुख तो मिलेगा। लेकिन ये जो ब्राह्मण हत्या, वे इस शरीर के छूटने के बाद कई जन्मों तक नारकीय दुखों का हेतु बनेगी। तो बलवद अनिष्ट हेतु बन गई, वो अनिष्ट अनुबंधी बन गई, अनअनुबंधी नहीं हुई। और यदि वर्तमान में ब्राह्मण की हत्या नहीं करते हैं,
तो ब्राह्मण की हत्या करने से होने वाला तात्कालिक जो सुख है वो सुख तो नहीं होगा, लेकिन भविष्य में कई जन्मों तक जो नारकीय दुख प्राप्त होना है हत्या करने से, वो हत्या नहीं करते हैं यदि, तो क्या हो जाएगा, वो बलवान जो दुख प्राप्त होना है जन्मांतर में नारकीय दुख, वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए वो हो जाएगा अनिष्ट अननुबंधी, हनन न करना। हाँ, तो बलवद अनिष्ट अननुबंधी, इष्टानुबंधी तो है हनन, और क्या नाम, अनिष्ट अनुबंधी तो है हनन, अनिष्ट अनुबंधी है, और अनिष्ट अननुबंधी है यानी अहेतु है हननाभाव, हनन न करना। तो बलवद अनिष्ट अननुबंधी यत् तदेव इष्टम, वही इष्ट है। न तात्कालिक सुख मात्रम, तात्कालिक सुख मात्र को इष्ट नहीं कहा, क्या नाम, बलवद अनिष्ट अननुबंधी नहीं कहा जा सकता। यानी इष्ट नहीं कहा जा सकता। न तात्कालिक सुख मात्रम इष्टम, तात्कालिक सुख मात्र इष्ट नहीं है, अपितु इष्ट है बलवद अनिष्ट अननुबंधी, वो इष्ट है, तात्कालिक सुख इष्ट नहीं है। यदि तात्कालिक सुख को ही इष्ट मानेंगे, भविष्य में बहुत दुख को नजरअंदाज करेंगे, होने वाले भविष्य में होने वाले अत्यधिक दुख को नजरअंदाज करके तात्कालिक सुख को ही इष्ट मानेंगे, तो किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है और ये मालूम हुआ कि इसमें विष मिला हुआ है, तो नहीं खाता है ना, बहुत पसंद होने पर भी। क्यों नहीं खाता है? वो देखता है कि अभी तो खा करके थोड़ा रस तो आएगा, मिठाई लगेगा, लेकिन बाद में मृत्यु होगी। मृत्यु है बलवद अनिष्ट, और ये बलवद अनिष्ट अननुबंधी नहीं है। विष युक्त रसगुल्ले का भक्षण वो तात्कालिक सुख देने वाला भले ही हो, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वो मृत्यु जैसे बलवान अनिष्ट को उपस्थित करेगा। तो ये कहते हैं कि विष संयुक्त अन्न भोगस्यापि इष्टत्वापत्ते, तो विष से मिला हुआ विष मिला हुआ जो अन्न है उसको भी खाने की, उसको भी इष्ट मानने की आपत्ति आएगी यदि तात्कालिक सुख मात्र को इष्ट समझेंगे तो वो भी तो तात्कालिक सुख तो देता ही है। इसलिए इष्ट केवल तात्कालिक सुख नहीं है, अपितु बलवद अनिष्ट अननुबंधी जो होगा वो है। तथा च न हंतव्य, यहां पर हननगत इष्ट साधनत्व के साथ जब नय का अन्वय होगा तो वह इष्ट साधनत्व के अभाव को बताएगा हनन क्रिया में।
ये कहेगा कि हनन क्रिया विष युक्त भोजन भक्षण के तरह तात्कालिक सुख का साधन होने पर भी बलवद अनिष्ट अननुबंधी नहीं है, अनिष्ट अनुबंधी ही है। बलवान अनिष्ट को, नारकीय दुख को उपलब्ध कराने वाला ही है, ऐसा नहीं बताएगा। इसलिए कहते हैं तथा च न हंतव्य हननम बलवद अनिष्ट असाधनत्वे सति इष्ट साधनम न भवति इत्यर्थ। न हंतव्य का यह अर्थ निकलेगा कि हनन क्रिया बलवान अनिष्ट के असाधनत्व विशिष्ट, असाधनत्वे सति का अर्थ होता है विशिष्ट, सती सप्तमी विशिष्ट अर्थ में होती है। सती के पहले जो होता है वो विशेषण होता है। कुल अर्थ निकलेगा बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनम हननम न भवति। इसमें इष्ट साधनम विशेष्य है और बलवद अनिष्ट असाधनत्व ये विशेषण है। तो बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनम हननम न भवति, ये न हंतव्य का अर्थ निकलेगा। तो उसमें आगे लिखते हैं कि अत्र च हंतव्य इति हनने विशिष्ट इष्ट साधनत्वं भ्रांति प्राप्तम अनुद्य न इति अभाव बोधने बलवद अनिष्ट साधनम हननम इति बुद्धिर भवति। कहते हैं न हंतव्य, यहाँ हंतव्य इतना कहने से तो हंतव्य इति हनने विशिष्ट इष्ट साधनत्व ये भ्रांति से प्राप्त हुआ। विशिष्ट इष्ट साधनत्व का मतलब वो ये बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व। एक विशिष्ट इष्ट साधनत्व का अर्थ है जो अभी बताया ना, बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व, ये समझना। ये केवल न नहीं जोड़ेंगे, यदि खाली हंतव्य इतना मात्र रहेगा तो भ्रांति से हंतव्य इस पद के द्वारा भ्रांति से प्राप्त जो बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्वम हनन क्रिया में प्राप्त हुआ, उसका अनुवाद किया जा रहा है। और अनुवाद करके न इस पद के द्वारा उसका अभाव बताया जा रहा है हनन क्रिया में। ये कह रहे हैं कि हंतव्य इति हनने विशिष्ट इष्ट साधनत्वम भ्रांति प्राप्तम अनुद्य, इसका अनुवाद करके अनुद्य का अर्थ है न इति अभाव बोधने। तो न इस पद के द्वारा फिर उसका अभाव बताया गया है कि हनन में भ्रांति से जो बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व प्रतीत हो रहा है वह नहीं है, ऐसा न बताएगा। तो न इति अभाव बोधने बलवद अनिष्ट साधनम हननम, ये ज्ञान हो जाएगा। न का प्रयोग करने से अर्थ निकलेगा कि प्रबल दुख का साधन ही हनन क्रिया है। बलवद अनिष्ट है प्रबल दुख,
नारकीय दुख और उसका साधन हनन क्रिया है, ये ज्ञान होगा, ये बुद्धि होगी। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? तो कहते हैं हनने तात्कालिक इष्ट साधनत्व रूप विशेष्य सत्वेन विशिष्टाभाव बुद्धेर विशेषणाभाव पर्यवसानात्। तो विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है। एक होता है विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, एक होता है विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, और एक होता है उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। ऐसे तीन प्रकार होते हैं विशिष्टाभाव के, तीन प्रकार होंगे। उनमें से यहां पर जो विशिष्टाभाव बताया जा रहा है, बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व का अभाव, ये विशिष्ट का अभाव बताया। तो तीन प्रकार के अभाव में से किस प्रकार का ये विशिष्टाभाव है? तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है। यहाँ विशेष्य तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव कहाँ माना जाता है? जहां पर विशेष्य हो और विशेषण न हो, वहां पर विशिष्ट का अभाव है। इसे दंड विशिष्ट पुरुष को कहा जाता है दंडी। तो हमेशा दंड साथ में रखता है, लेकिन कभी एक आध बार ऐसे बैठा है और दंड साथ में नहीं है, तो दंड विशिष्ट पुरुष नहीं कहलाएगा उस समय। पुरुष रूप विशेष्य तो है, लेकिन दंड रूप विशेषण के न होने से दंड विशिष्ट पुरुष का अभाव है। विशेष्य तो है, लेकिन विशेषण जो दंड है वो न होने से दंड विशिष्ट पुरुष का अभाव, वो माना जाता है विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। वो विशेषणाभाव में परिणत होता है। ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि हनने तात्कालिक इष्ट साधनत्व रूप विशेष्य सत्वेन, हनन में तात्कालिक इष्ट यानी सुख रूप जो इष्ट साधनत्व है, यानी वो विशेष्य है, वो तो रहेगा। और किंतु तब भी विशिष्ट का अभाव है। वो कौन सा है? तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है। इसलिए उसका पर्यवसान हो जाएगा विशेषणाभाव में। तो ये लिखते हैं कि विशेषणाभाव पर्यवसानात् विशिष्ट अभाव बुद्धे, विशिष्ट अभाव बुद्धि का पर्यवसान हो जाएगा विशेषणाभाव में। का मतलब विशेषण का अभाव है, यह अर्थ निकलेगा। का मतलब बलवद अनिष्ट का असाधन नहीं है हनन। तात्कालिक इष्ट का साधन तो है, लेकिन नारकीय दुख का असाधन नहीं है, अपितु साधन ही है। इससे ये होगा कि विशेषणम, विशेषण कौन है? तो बलवद अनिष्ट असाधनत्व तो ये विशेषण है, और उसका अभाव हो जाएगा बलवद अनिष्ट साधनत्व, और ये नए का अर्थ निकलेगा। जब प्रत्यार्थ के साथ नए का अन्वय करेंगे तो अर्थ ये निकलेगा कि न हंतव्य का, कि ये हनन क्रिया बलवद अनिष्ट का साधन है, ये नए का अर्थ निकलेगा। बलवद अनिष्ट साधनत्वम नय्यर्थ इति पर्यवसन्नम। आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं।